तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा का विधान है। इस रूप में देवी तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और साधना तथा चारिणी का अर्थ है पालन करने वाली। अतः माँ ब्रह्मचारिणी वह है जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी थी। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और गंभीर स्वभाव की थीं। जब ऋषि मुनियों ने हिमालय को बताया कि उनकी पुत्री स्वयं जगत जननी पार्वती हैं और उन्हें भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तब हिमालय प्रसन्न हुए। पार्वती जी के मन में भी भगवान शिव को पाने की तीव्र अभिलाषा थी। नारद मुनि के परामर्श से उन्होंने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तपस्या के प्रारंभिक दिनों में वे केवल फूल फल खाकर जीवन यापन करती रहीं। समय बीतने पर उन्होंने केवल बेल पत्र, फिर सूखी पत्तियां और अंततः केवल वायु पर निर्भर रहकर तप किया। सैकड़ों वर्षों तक चली इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया। उनके तप से त्रिलोक हिल उठे। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। अंततः उनके कठोर ब्रह्मचर्य और अडिग तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। यही देवी का ब्रह्मचर्य रूप है, जो संयम, आत्मबल और धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। यह रूप साधकों और तपस्वियों को प्रेरित करता है कि जीवन में धैर्य, संयम और साधना से सब कुछ संभव है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उन्हें संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन साधक के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखने की शक्ति मिलती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय साधक को शुद्ध मन से संकल्प लेना चाहिए कि वह जीवन में संयम, सत्य और कर्तव्य पालन के मार्ग पर चलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से साधक को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह संदेश देती है कि संयम, तपस्या से ही सफलता संभव है। कठिन से कठिन लक्ष्य भी तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य धैर्य और अडिग संकल्प के साथ उनका पालन करता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने ब्रह्मचर्य और तप से भगवान शिव को प्राप्त किया। वैसे ही साधक अपने जीवन में दिव्य और उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारा चैनल अनमोल कथा वाटिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।